नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। आज बड़ी और छोटी दोनों की बात करेंगे, क्योंकि जहाँ तक लगने लगा है कि बड़ी की वीडियो से या फिर बड़ी की फसलों की बातें करने से बहुत लोग जो है परेशान और साथ में हैरान भी है, चाहे वो छोटी की बात करे या फिर करे बड़ी की बात। क्योंकि देखिए गतिविधि सब में जो है समानता टाइप से चल रही है, स्थिर चल रही है। इसी वजह से शायद सभी लोग जो है कंटिन्यू परेशान है, और उससे भी ज़्यादा परेशान हमेशा रहते हैं कागज़ वाले, क्योंकि किसी चीज़ के अंदर जब कोई मूवमेंट ही दिखाई नहीं देता तो भैया सबसे ज़्यादा जो है कागज़ वाले घबरा जाते हैं। और रही हाजिर वालों की बात, तो उनको इतनी प्रॉब्लम तो नहीं होती है, लेकिन रह करके क्या है कि दिमाग में जो है किंतु परंतु उनके चालू हो जाती है। क्योंकि भाई ये स्थिर चल रही है, कुछ हो नहीं रहा, भाव बढ़ नहीं रहे ना घट रहे हैं। और कब छोटे की बात करें तो अप एंड डाउन कुछ भी किसी भी तरह का जो सही मूवमेंट है वो कहीं नज़र आता नहीं। इसकी वजह से जो है दिमाग के अंदर थोड़ा सा किंतु परंतु चालू हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, छोटी और बड़ी दोनों के ऊपर, मतलब इलायची, छोटी और बड़ी इलायची के ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन चैनल पर नए हैं दोस्तों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगता हो वीडियो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब देखिए, जो बड़ी से परेशान है उनके लिए पहले एक चीज़ बोलता हूँ कि देखिए, मैं फसलों के बारे में बताता हूँ या फिर एक्चुअल इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको बताता हूँ कि इस जगह पे ये फसल में प्रॉब्लम है, उस जगह पे वो फसल में प्रॉब्लम है। तो देखिए उससे अगर आप बोर होते हैं, अगर इन चीज़ों से, मतलब इन इन्फॉर्मेशन से अगर आप बोर होते हैं, तो इसका मतलब आप बड़ी इलायची से भी बोर हो रहे हैं। तो देखिए, बड़ी इलायची से अगर आप बोर हो रहे हैं तो आप निकल सकते हैं, क्योंकि अभी भी समय है आपके पास में। अभी जो समय चल रहा है उस समय के हिसाब से आपको लगता हो कि नहीं भाई इसमें कुछ भी नहीं होने वाला है, ये सब फसलें वसलें सब खराब है या नहीं है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तेजी इसमें आ नहीं रही है, तो भैया इसमें से निकल जाते हैं। तो वो आपका विचार रहेगा, क्योंकि बाकी सारे वीडियो आप देख लीजिएगा और फसल के बारे में जानकारी ले लीजिएगा। तो उससे क्या आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई क्या हमें इस बड़ी इलायची से निकलना चाहिए या फिर नहीं निकलना चाहिए, रुकना चाहिए, या फिर इसके साथ में आगे की तरफ चलना चाहिए। तो देखिए, कागज़ वालों को तो विचार करने की वैसे भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कागज़ वालों को तो हर महीने निकलना होता है और हर महीने घुसना होता है। ये सारी बातें हाजिर वालों के लिए है कि हाजिर वाले विचार कर सकते हैं। अगर वो परेशान हो रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि नहीं भैया इसमें कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर ये उनका विचार खुद का रहेगा। वो निकलना चाहे तो इससे निकल सकते हैं, क्योंकि कारण है कि जब इंतज़ार और धैर्य अगर आप नहीं रख सकते तो किसी तरह की तेज़ी की तरफ आशा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और जिनके पास धैर्य होगा उनको निश्चित बात है कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जो है ज़रूर मिलेगा। सिचुएशन सामने है, किस तरह की सिचुएशन बड़ी के अंदर चल रही है। सबसे बड़ी बात, नेपाल में भाव तेजी की तरफ है, माल बिल्कुल नहीं है। नेपाल की अगर लेने की बात करें तो लेने वाले, मतलब लेवाल जो है कंटिन्यू हाथ जोड़ करके खड़े हैं कि भैया आकर के माल दो, लेकिन देने वाला कुछ भी नहीं है। और कुछ माल जो आ भी रहा है तो उसकी अगर क्वांटिटी के बारे में चर्चा करें तो शायद हंसी आ जाएगी। कोई 40 केजी, कोई 50 केजी, अगर 10 आदमी आए हैं तो 400 केजी माल आना भी मुश्किल है। इस तरह की क्वांटिटी जो है वहाँ पे आ रही है। तो इन सब चीज़ों से आप अपना विचार कर सकते हैं कि भाई बड़ी इलायची में आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। तो वो चीज़ें जो है आप अपने अपने मन से सोच सकते हैं। और बोरियत महसूस हो रही है तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, जो मैंने कुछ सेकंड पहले बोला है, आप इसमें से निकल करके कोई दूसरी कमोडिटी में जा सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत मेरे हिसाब से आपको नहीं है। अब बात करते हैं छोटी इलायची की। तो देखिए, छोटी इलायची की अगर बात करते हैं तो बड़ी के नक्शे कदम पे छोटी इलायची जो है चलनी चालू हो चुकी है। अभी की अगर बात करें तो भैया जहाँ जहाँ छोटी इलायची होती है वहाँ त्रासदी चालू है। ज़बरदस्त बारिश, ज़बरदस्त तूफान, ज़बरदस्त लैंडस्लाइड और साथ में कुछ मौतों की भी खबर है जो कंटिन्यू वहाँ पे चल रहा है। तो देखिए, पहले जो प्रॉब्लम जो सबसे ज़्यादा क्रिएट हुई थी वो हुई थी बड़ी इलायची के साथ में। अब छोटी इलायची भी जो है इस कदम के ऊपर कंटिन्यू जारी चल रही है, मतलब कंटिन्यू जो है बारिश वगैरह होना, और आगे के लिए भी जो है कंटिन्यू बोला जा रहा है कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बारिश होगी। नो डाउट मुझे पता है आप लोगों के पास में भी सारी खबरें होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आप भी जो है अपनी जानकारी, इन्फॉर्मेशन जो है कहीं ना कहीं से एकत्रित इकट्ठा करते होंगे। तो उससे आपको ये जानकारी तो मिल ही गई होगी कि भैया छोटी इलायची में भी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो देखिए, प्रॉब्लम हो सकती हैं, अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जिस तरह की बारिश और जिस तरह की लैंडस्लाइड्स है तो भैया किसी कोई भी फसल हो, छोटी इलायची की बात नहीं है, कहीं ना कहीं उसको जाकर के प्रॉब्लम होनी ही होनी है। अब देखिए, अगर ऑक्शन की बात करते हैं तो ऑक्शन में आपने देखा एक समांतर ऑक्शन चल रहा है, ना ज़्यादा ऊंचाई की ऊपर है और ना ही ज़्यादा नीचे की तरफ है, और यही कंटिन्यू इसके अंदर आगे भी चलने वाला है। तो इसमें देखिए आप अपना विचार कर सकते हैं कि इसमें आगे किस तरीके से छोटी इलायची में आपको चलना चाहिए।
क्योंकि आपको इसकी भी पूरी जानकारी है। सिचुएशन जो है आपके हाथ में है, आप खुद समझ सकते हैं किस तरह की है। लेकिन ऑक्शन में आपने देखा है, जो मेरे हिसाब से किसान लोग जो हैं माल जो है ज़्यादा बेचना नहीं चाहते कम रेट के अंदर, कम भाव के अंदर। इसी वजह से कभी ऑक्शन बंद हो जाते हैं तो ऑक्शनों के अंदर विड्रॉल भी कंटिन्यू चल रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसान अगर ऐसा कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, इसके पीछे कारण क्या है। तो उसका अगर आप अंदाज़ा लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको आगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, आपको इस सारी इन्फॉर्मेशन से कुछ समझ में आता हो तब तो बहुत बढ़िया बात। अगर नहीं समझ में आता हो तो आप मेरी पर्सनल एडवाइस भी ले सकते हैं। मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि इन दोनों कमोडिटी के अंदर आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारी डिटेल्स आपके हाथ में है, सारी जानकारियां भी आपके हाथ में हैं और मैं भी आपके साथ में हूँ। तो आप जब भी चाहे पर्सनल एडवाइस मुझसे लीजिए, मैं आपको आगे की जानकारियाँ ज़रूर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।